हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की प्रॉपर्टी है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो देयर एग्जिस्ट ए एन, एक नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू एन, एक नेचुरल नंबर हमें ऐसा मिलेगा कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है इसकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कि दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो हमें एक नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू एन ऐसा मिलेगा सच दैट कि एन एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, वाई होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई है। ये हमें दिया हुआ होगा कि दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो हमें शो करना है एक नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू एन ऐसा शो करना है कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो। तो हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हम मान लेंगे कि ऐसा कोई भी एन बिलोंग्स टू ऐसा कोई भी एन बिलोंग्स टू एन एग्जिस्ट नहीं करता है कि ये कंडीशन फॉलो हो कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो, यानी कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए मैं मान लेती हूँ कि एन एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, मैं कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करूँगी। मुझे तो प्रूफ करना है एन एक्स ग्रेटर देन वाई, ऐसा इंटीजर ऐसा नेचुरल नंबर एन मिलना चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड हो, यानी कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई मान लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या था, आर प्लस। ठीक है, मैंने क्या मानना कि एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी नेचुरल नंबर। अब मैं एक सेट बनाती हूँ, वो भी इन्हीं का सेट बना लेती हूँ। देखो किस तरह का बनाऊँ, एन इक्वल टू 1 पे एक्स, 2x, 3x, कंटिन्यू इनफाइनाइट सेट बना रही हूँ, एन एक्स एन 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 प्लस 1x, कंटिन्यू चले जा रहे हैं। ठीक है, ये किसका सेट होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है। तो प्राकृत संख्या अगर रियल से गुणा होगी तो एक रियल नंबर बनेगा। तो ये सभी क्या रियल नंबर्स बनेंगे, x 2x सब। तो सबसेट किसका होगा, r का। और r क्या होता है हमारा, एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। r क्या होता है हमारा, एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। हमने पढ़ा है कि r क्या है, एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। r कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, s उसका क्या है, एक नॉन वाइड सबसेट है, इसमें एलिमेंट हो गए नॉन वाइड सबसेट है। और ये क्या है, ऊपर से बाउंडेड, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा है, एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो ये एन एक्स ही तो है, 1x 2x 3x, तो ये क्या है, ये एस के एलिमेंट ही तो है, ये एस के एलिमेंट ही तो है एन एक्स। और मैंने क्या कहा है, एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन पे क्या आएगा, यानी कि एक्स 2x सब क्या है, वाई से छोटे, सब क्या है वाई से छोटे। तो एस क्या हो गया, ऊपर से बाउंडेड हो गया। इसका मतलब एस क्या हो गया, ऊपर से बाउंडेड हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट किससे छोटा होगा, वाई से। तो एक्स क्या हो गया, एस क्या हो गया, ऊपर से बाउंडेड हो गया। और कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का ये क्या है, सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो कंप्लीटनेस ऑक्सिम्स है उससे ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब इसका सुप्रीमम, इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट होना चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ कि क्योंकि ये ऊपर से क्या हो गया, ये ऊपर से बाउंडेड हो गया और कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है, इसका ये सबसेट है। तो इसका क्या होना चाहिए, एक सुप्रीमम होना चाहिए। और वो सुप्रीमम मैं मान लेती हूँ ये है। ठीक है, वो सुप्रीमम मैं मान लेती हूँ के है। एस का एक सुप्रीमम क्या है, के। अगर इसका सुप्रीमम के है तो एस का हर एलिमेंट इस के से छोटा होना चाहिए। तो एस के एलिमेंट क्या है, एन एक्स टाइप, यानी कि एन एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी नेचुरल यानी कि सभी एलिमेंट किससे छोटे हो गए, के से। तो एन एक्स लेस देन इक्वल टू के है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो एन प्लस वन भी क्या एक नेचुरल नंबर, तो एन एक्स लेस देन इक्वल टू, इससे मैं क्या लिखूँगी, एन प्लस वन भी क्या होगा, एक्स, ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर के था। तो एन प्लस वन भी नेचुरल नंबर है, तो एन प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, के। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, एन प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू के आ गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या हो गया, एन एक्स प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू के। दैट मीन्स एन एक्स लेस देन इक्वल टू के माइनस एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। और के माइनस एक्स किससे छोटा होगा, के से, एन के से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया, ये था क्या था, सुप्रीमम ऑफ एस। ये क्या था, एस का सुप्रीमम था। ये क्या था, एस का सुप्रीमम था। और एस में एलिमेंट किस टाइप के थे, एन एक्स टाइप के तो थे, एन एक्स टाइप के तो थे, एन बिलोंग्स टू एन, ये तो एलिमेंट थे, है ना। और यहाँ पे मुझे क्या, के सुप्रीमम था। ठीक है, इसका मतलब एस का हर एलिमेंट किससे छोटा होना चाहिए था, के से।
और ये क्या होना चाहिए था, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, एन एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि एस एन एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब एस के सभी एलिमेंट किससे छोटे आ गए, के माइनस एस से। एस के सभी एलिमेंट किससे छोटे आ गए मेरे पास, के माइनस एक्स से। के माइनस एक्स से आ गए, इसका मतलब तो के माइनस एक्स सुप्रीमम हो जाना चाहिए। इसका मतलब तो के माइनस एक्स सुप्रीमम हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा सुप्रीमम क्या आ रहा है, के। या फिर मैं ये कहूँ कि एक्स एस के जो सभी एलिमेंट है किससे छोटे हैं, के माइनस एक्स। एस के सभी एलिमेंट किससे छोटे हैं, के माइनस एक्स से। इसका मतलब के माइनस एक्स क्या है, एस का एक अपर बाउंड है, एस का एक ऊपरी परिबंध है। और के क्या है, सुप्रीमम। और के माइनस एक्स किससे छोटा है, के से। और के भी क्या है, एस का एक एस का एक क्या है, ऊपरी परिबंध। लेकिन के सुप्रीमम है, इसके कारण क्या होना चाहिए था, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए था। इसका मतलब इससे छोटा ऊपरी परिबंध नहीं होना चाहिए था, एस का इससे छोटा ऊपरी परिबंध नहीं होना चाहिए था। लेकिन के माइनस एस क्या रहा है, इससे छोटा और इसका ऊपरी परिबंध, यानी कि इससे यानी कि छोटा ऊपरी लीस्ट अपर बाउंड मुझे मिल रहा है, इससे भी छोटा ऊपरी परिबंध मुझे मिल रहा है। इसका मतलब किसका विरोधाभास कर रहा है, के सुप्रीमम होने का विरोधाभास कर रहा है, क्योंकि ये इसको लीस्ट अपर बाउंड नहीं बनने दे रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अपर बाउंड ये आ रहा है और ये इससे छोटा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि के सुप्रीमम है, तो वो सबसे छोटा परिबंध होना चाहिए था, इससे छोटा ऊपरी परिबंध कोई होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे के माइनस इससे छोटा ऊपरी परिबंध आ रहा है, तो इसका मतलब के सुप्रीमम होने का ये क्या है, विरोधाभास हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो हमने सपोजिशन किया है, हमने माना है वो गलत है। हमने माना था कि एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। इसका मतलब एन एक्स क्या है, ग्रेटर देन वाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट है इसकी कोरोलरी है। कोरोलरी में इसमें है, फर्स्ट कोरोलरी है हमारी कि हमें शो करना है कि y बिलोंग्स टू आर प्लस, कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर प्लस हमें शो करना है देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि n ग्रेटर देन y। तो ये हमने अभी प्रूफ किया था कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस के लिए हमने क्या किया था, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि n x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो इसमें अब x की जगह 1 रिप्लेस कर दो इसी इक्वेशन में, तो क्योंकि 1 वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, इसमें 1 कर दो तो n ये आ जाएगा, n ग्रेटर देन y। ये हमारी प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी, हमें प्रूफ करना है कि इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड y बिलोंग्स टू r है, यानी कि ये तो पॉजिटिव रैशनल, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है और ये ओनली रियल नंबर दिया हुआ है, तो हमें शो करना है कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि एन एक्स ग्रेटर देन y। तो इसमें देखो यहाँ पे 3 केस, यहाँ पे केस बनता है, x ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ, y बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, तो x ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r प्लस दिया हुआ है और y किस में दिया हुआ है, r में। तो अगर y r प्लस में है, अगर x बिलोंग्स टू, ये तो दिया हुआ है, अगर y के 3 केस है, रियल नंबर है, तो या तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा या फिर ये जीरो या जीरो से छोटा होगा, है ना भाई। y के यही तो केस हो सकते हैं, या तो y ग्रेटर देन जीरो या y लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर y ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर, इसके लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, उस टाइम तो ये हो जाएगा। ठीक है, और तो दूसरा केस क्या बच गया, y लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, तो y लेस देन इक्वल टू जीरो x पॉजिटिव रियल नंबर हो और y लेस देन इक्वल टू जीरो, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम में n डॉट एक्स क्या आएगा, 1 डॉट एक्स क्या है, x, और x क्या है, x तो पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और y क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया, n डॉट एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, y हो गया, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दी हुई है, इसकी वैल्यू लेस देन y दी हुई है, तो ये हो गया ना, n इक्वल टू 1 लेने पे क्या हो गया, एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया, यानी कि इस केस के लिए भी क्या हो गया, एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया, यानी कि x बिलोंग्स टू आर प्लस और y बिलोंग्स टू आर हो तो हमारे पास क्या होगा, एन एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। नेक्स्ट हमें शो करना है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि n ग्रेटर देन x हो, हमें ये शो करना है सभी रियल नंबर्स के लिए। तो हमने जो कोरोलरी 2 की थी उसमें ये तो लिखा ही था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r प्लस देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि n ग्रेटर देन y, ये तो हमने किया था। तो x बिलोंग्स टू r है, तो अगर x r प्लस में है तो x r प्लस में है, तो इसी कोरोलरी से मैं क्या लिख दूँगी,
एक्स आर प्लस में है तो इसी कोरोलेसी से मैं क्या इसी कोरोलेसी इससे मैं ये लिख सकती हूँ कि एन ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। एक्स आर प्लस है, बाकी दो केस क्या बच गया, एक तो एक्स इक्वल टू 0 बच गया, एक एक्स लेस देन 0 बच गया। तो अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये 0 को तो उससे हर नेचुरल नंबर हमेशा ही बड़ा होता है, तो उस टाइम में भी एन ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। और अगर एक्स लेस देन 0 है तब भी क्या होगा, एन ग्रेटर देन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस टाइम में भी एन ग्रेटर देन एक्स होगा, यानी कि तीनों ही केसों में एन ग्रेटर देन एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर एम एंड एन सच दैट कि एक्स की वैल्यू एम से एन के बीच होगी, यानी कि किसी रियल नंबर एक्स के लिए हमें दो इंटीजर एम एन बिलोंग्स टू जेड ऐसे प्रूफ करने हैं कि एक्स की वैल्यू इनके बीच हो, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमने अभी प्रूफ किया ही है कि फोर, अभी जस्ट कोरोलरी थर्ड ही हमने की है कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हमने किया है, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट कि एन ग्रेटर देन एक्स। तो इतना पार्ट तो हमने कर दिया। ये एक इंटीजर मिल गया, एन नेचुरल नंबर है तो भी एक इंटीजर तो है, तो ये क्या हो गया, एन ग्रेटर देन एक्स। इतना पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब मुझे क्या करना है, एम लेस देन एक्स वाला पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेट मानती हूँ कि एक सेट मान लिया मैंने एस, किसका है, इंटीजर्स का सेट है, वाई बिलोंग्स टू जेड है, साथ में कौन से इंटीजर हैं जो ग्रेटर देन माइनस एक्स है, जो क्या है एक्स से, और एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, एक्स रियल नंबर दिया हुआ है। मैंने क्या कर दिया कि एक सेट मान लिया, एस मान लिया, क्या है, इंटीजर्स का सेट है, और ऐसे इंटीजर्स का सेट है जो रियल नंबर एक्स दिया हुआ है उसके माइनस एक्स से बड़े, ठीक है। जैसे एक्स मान लो 1/2 होता तो -1/2 से बड़े जो भी इंटीजर्स हैं उनका ये सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस क्या है, इसका मतलब ये एक्स कोई भी एक रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। एक्स कोई भी एक रियल नंबर है तो उससे इसके सभी मान क्या हैं, बड़े, एस के सभी मान क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। एस के यहाँ पे सभी मान क्या हैं, बड़े हैं। और इसमें एक एलिमेंट इसमें क्या है, सॉरी, हाँ, इसके सभी मान क्या हैं, बड़े हैं यहाँ पे। और एस नॉट इक्वल टू 5 इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर, कोई ना कोई इंटीजर तो ज़रूर आएगा। हर कोई भी रियल नंबर के लिए लोगे उसके रिस्पेक्ट में हमें एक ना एक वैल्यू तो ज़रूर मिलेगी, यहाँ पे एक ना एक इंटीजर तो ज़रूर मिल जाएगा। जैसे -1/2 लिया तो इससे बड़ा 0 ही है, ठीक है, तो 0 बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। तो कोई ना कोई हर रियल नंबर के रिस्पेक्ट में हमें कोई ना कोई इंटीजर ज़रूर मिल जाएगा। तो एस क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है, एस नॉट इक्वल टू 5 है। और एस क्या है, नीचे से बाउंडेड, क्यों, क्योंकि जैसे एक्स की वैल्यू -1/2 है तो इसमें जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी इंटीजर आएगा वो क्या होगा, -1/2 से बड़ा इंटीजर आएगा, -1/2 से बड़ा इंटीजर आएगा, ठीक है, यानी कि जैसे 0 आएगा तो ये क्या होगा, इसका यानी कि इसका हर एलिमेंट किससे बड़ा होगा, -1/2 से बड़ा होगा, यानी कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना। एस का मेरे पास क्या है, लोअर बाउंड है, मेरे पास एस का लोअर बाउंड है, जो कि क्या है -1/2 जो भी है, एक्स जो भी दिया हुआ है, तो एक्स क्या नीचे से परिबद्ध हो गया। और एस किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट तो है ही है, क्योंकि सभी संख्याएं रियल तो है ही इस। और एस क्या है, रियल नंबर का सबसेट है और नीचे से बाउंडेड है, तो कंप्लीटनेस की जो ऑक्सिम्स है उससे क्या होगा, एस का एक इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, एस का क्या करेगा, एक इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एस का मेरे पास क्या करेगा, एक इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये नीचे से बाउंडेड है तो इसका मतलब इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। वो मैं मान लेती हूँ के है, वो मैं मान लेती हूँ के है। अब वो के भी क्या आएगा, इंटीजर में तो आएगा, वो के भी जो आएगा, इसका जो इन्फिमम आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा, क्योंकि इसका जो इन्फिमम बनेगा वो भी एक इंटीजर, एक नेचुरल एक इंटीजर तो आएगा, उससे बड़े सभी मतलब उसके बराबर आ सकते हैं। भैया आप यही तो मानोगे ना। एस इक्वल टू मेरे पास क्या है, वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई ग्रेटर देन -x। अगर x की वैल्यू -1/2 होती तो इसमें सबसे पहले एक एलिमेंट क्या आता, 0 आता, सबसे पहला एलिमेंट क्या आता, 0 आता। सबसे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, 0 है, उसके बाद में सब आते 1 2 सब, ठीक है। तो इसका इन्फिमम इस टाइम क्या निकलता, 0 निकलता। तो इन्फिमम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक इंटीजर ही तो निकलेगा, एक इंटीजर ही तो निकलेगा। वो मैंने मान लिया क्या है, के। तो वो के क्या होगा, और इंटीजर हमेशा इससे बड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक रियल नंबर है, तो इसके बड़ा, इससे बड़ा या इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर ये, लेकिन ये वो उस टाइम में हो सकता है जब ये क्या हो, एक इंटीजर, ये खुद भी एक इंटीजर हो, ठीक है। तो इसका मतलब के क्या होगा, ग्रेटर देन, जो मैंने इन्फिमम, अगर मैं इसका इन्फिमम मानती हूँ कि एस का इन्फिमम क्या है, के है, तो के भी क्या होगा, ग्रेटर देन
माइनस एक्स होगा, ठीक है। के भी क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस होगा। इसको मैं माइनस साइन को उधर ले लेती हूँ तो माइनस के क्या होगा, लेस देन एक्स होगा। और माइनस के को मैं अगर एम से रिप्लेस करती हूँ तो एम क्या होगा, लेस देन एक्स होगा, जो भी क्या है एक इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फिनिमम आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। तो और माइनस कर दोगे उस इंटीजर के तो भी वो एक इंटीजर ही रहेगा। तो एम क्या होगा, लेस देन एक्स, एम लेस देन एक्स है और एक्स को लेस देन एन प्रूफ कर चुके हैं, तो ये प्रूफ हो गई यहाँ पे थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स, किसी भी रियल नंबर एक्स के लिए हमें शो करना है देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन इंटीजर एंड वन एंड ओनली वन, एक ही इंटीजर एग्जैक्टली वन इंटीजर एग्जिस्ट करेगा इस तरह की एक्स की वैल्यू क्या हो, एन से एन प्लस वन के बीच हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो, एन से एन प्लस वन के बीच हो। यहाँ पे जो पीछे वाली थ्योरम है उसमें m और n के बीच, यहाँ पे कोई भी आगे पीछे के इंटीजर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है तो ये यहाँ पे 3 हो सकता था, यहाँ पे ये 0 हो सकता था। एग्जैक्टली ये जस्ट आगे पीछे वाले नहीं है, जैसे ये 0 है, ये 3 है, लेकिन यहाँ पे है n है तो इससे जस्ट आगे वाला n प्लस 1, यानी कि 1/2 है तो ये 0 है तो ये 1, ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पीछे वाली थ्योरम प्रूफ की थी उसमें m n थे, ये अलग अलग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, हमें ये प्रूफ करना था कि n से m प्लस 1 के बीच शो करना है x, फॉर x किसी रियल नंबर x के लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं कि n लेस देन इक्वल टू x। इसके लिए हम एक सेट मान लेते हैं s इक्वल टू वाई, इंटीजर्स का सेट मानते हैं, y बिलोंग्स टू s, और ऐसा मानते हैं कि सभी y क्या है, लेस देन इक्वल टू x। तो जैसे हमने पीछे वाले में y ग्रेटर देन माइनस एक्स के लिए किया था वैसे ही, तो इसमें कौन से इंटीजर आएंगे, वो इंटीजर जो कोई भी रियल नंबर दी हुई है उससे क्या है, छोटे हैं। जैसे अगर यहाँ पे वही मैं x इक्वल टू 1/2 मानूँ तो 1/2 से छोटे सभी इंटीजर, 1/2 से छोटे सभी इंटीजर इसमें आएंगे। तो यानी कि जैसे 0, -1, -2 है ना, ये सभी आते हैं, ठीक है, ये सभी आते हैं यहाँ पे, है ना। अब मेरे यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया, ऊपर से बाउंडेड हो गया x से। इसका कोई भी एलिमेंट क्या होगा, 1/2 से, हर एलिमेंट क्या होगा, 1/2 से छोटा होगा, क्योंकि y क्या है, लेस देन इक्वल टू x, यानी कि इस सेट में वही तो एलिमेंट आ रहे हैं जो x से छोटे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऊपर से बाउंडेड हो गया, और r का सबसेट है ही है, r का सबसेट है ही है ये भाई रियल, इसमें जो भी एलिमेंट है वो रियल नंबर तो है ही है, तो r का सबसेट है ही, और नॉन एम्प्टी भी है, यानी कि नॉन वॉइड भी है, एरिक समुच्चय भी, इसमें कोई ना कोई इंटीजर ज़रूर है, श्योर है एक, बट कोई भी वैल्यू लोगे उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक इंटीजर मिल ही जाएगा। तो नॉन वॉइड है, आर का सबसेट है और ऊपर से बाउंडेड है, तो कंप्लीटनेस ऑक्सियम से ये क्या हो जाएगा, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, ऊपर से बाउंडेड है, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो वो मैं मान लेती हूँ एन है, वो सुप्रीमम क्या मान लेती हूँ मैं, एन है। तो एन भी क्या होता है, ये सुप्रीमम एन आएगा तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा, तो वो भी क्या हो सकता है, अगर वो सुप्रीमम जो भी आएगा तो वो भी क्या होगा, इससे छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होगा, या तो इससे छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होगा, तो यानी कि एन लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 1/2 है तो इससे, क्योंकि वो तो इंटीजर आना है, तो 1/2 से जब छोटा 0 रहेगा उस टाइम में तो ये छोटा रह जाएगा, और अगर ये खुद 1 ही होता तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाता, उस टाइम में 1 आ जाता, ठीक है, उस टाइम में 1 आ जाता, यानी कि ये जो सुप्रीमम है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स। जो सुप्रीमम आएगा इसका वो भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, और वो सुप्रीमम मैंने एन मान लिया तो एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ये वाला पार्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब मुझे पार्ट प्रूफ करना है कि एक्स लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1। एक्स लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1 प्रूफ करने के लिए मैं क्या मानूंगी, मैं मान लेती हूँ कि एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एन प्लस 1 नहीं है। दैट मीन्स क्या है, एक्स क्या है, मैं मान लेती हूँ ग्रेटर देन एन प्लस 1 है। तो मैंने अभी जो सेट बनाया था एस वाई, वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। तो इस सेट से मैं देखूँ, और मैंने क्या माना है, एक्स क्या है, मैंने मान लिया कि एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो इससे इस हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ कि एन प्लस वन किस में जाना चाहिए, एस में जाना चाहिए, क्योंकि एस में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वो इंटीजर आ रहे हैं जो एक्स से छोटे हैं। तो यहाँ पे एन प्लस 1 क्या है, एक्स से छोटा है। मैं ये मान रही हूँ ना कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n1, यानी कि एन प्लस 1 क्या है, एक्स से छोटा है। तो एक्स से छोटा इसका मतलब किस में जाएगा, एस में जाएगा। तो एन प्लस 1 किस में चला गया, एस में चला गया। लेकिन मैंने एन क्या माना था, सुप्रीमम ऑफ एस। एन मैंने स्टार्टिंग में माना था ना कि एस का क्या है, सुप्रीमम, यानी कि एस के सभी एलिमेंट किससे छोटे होने चाहिए, इस एन से छोटे होने चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होने चाहिए। यानी कि एन से छोटे एलिमेंट एस में होने चाहिए।
भाई एस क्या है, एन क्या है, इसका सुप्रीमम है एस का, इसका मतलब एस में जो भी एलिमेंट हो वो एन से क्या होनी चाहिए, छोटे, लेकिन मैंने इससे बड़ा एलिमेंट एस में दिखा दिया n+1, इसका मतलब ये एन, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, ये कंट्राडिक्शन मिल गया, एन के सुप्रीमम होने का मुझे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया, एन के सुप्रीमम होने का कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, हमने माना था कि एक्स क्या है, हमने माना था कि x क्या है n+1 से छोटा नहीं है, हमने ये माना था, इसका मतलब x हमारा सपोजिशन गलत है, इसका मतलब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, यानी कि x क्या है, सॉरी x हमने माना था कि x n+1 से छोटा नहीं है, इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत है, इसका मतलब x क्या है n+1 से छोटा ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रूव दैट, नेक्स्ट हमारा आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड क्या होगा, अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड है f, ठीक है, अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड है f और अगर वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी कि उसमें दो एलिमेंट हम माने एक्स वाई बिलोंग्स टू f, हम उसमें हम दो एलिमेंट माने तो एन एक्स ग्रेटर देन, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यही तो है एन एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अगर एक ऑर्डर्ड फील्ड है और वो उस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो कहलाता है आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड, यानी कि द ऑर्डर्ड फील्ड विच satisfy द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एन एक्स ग्रेटर देन वाई इज कॉल्ड द आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड। अगर ऑर्डर फील्ड है और उस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि प्रूव दैट द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड। हमें प्रूफ करना है जो क्यू है रैशनल नंबर का जो सेट है, हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। इसका मतलब हमें क्या शो करना है, इसका मतलब हमें दो एलिमेंट मानने हैं क्यू में। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या मानना है, दो एलिमेंट मानने हैं क्यू में, और क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इनमें कोई भी एलिमेंट की एन ए ग्रेटर देन बी। भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये तो बोलती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस थे, तो क्या एक्स वाई एन एक्स ग्रेटर देन वाई, एक एन बिलोंग्स टू एन ऐसा मिल जाएगा एन, तो इसको ऑर्डर फील्ड आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड प्रूफ करना है तो इसमें दो एलिमेंट मानूंगी और एक एन ऐसा शो करना है कि एन ए ग्रेटर देन बी, ये मुझे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू है और मैं मान लेती हूँ कि बी से बड़ा क्या है ए ग्रेटर देन 0। क्यों, ये परिमेय संख्याएं हैं, इसका मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, तो मैं मान लेती हूँ ए को मैं लिख लेती हूँ एम बाई आर, बी को लिख लेती हूँ मैं एन बाई आर, और जहाँ पे एम एन और आर सब मैं नेचुरल नंबर मान ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी इंटीजर तो हैं, तो मैंने मान लिया कि सब के सब क्या है इंटीजर है, और सॉरी नेचुरल नंबर है, और ए इक्वल टू मैं ये मान लेती हूँ, बी इक्वल टू ये मान लेती हूँ, तब कि बी ग्रेटर देन है, दैट मीन्स एन बाई आर ग्रेटर देन एम बाई आर हो गया। ठीक है, अब मैं जानती हूँ क्या होता है कि चूँकि एन दोनों नेचुरल नंबर हैं एन और एम, तो एन एम हमेशा किससे ग्रेटर देन होगा, एन से, ऑब्वियसली दो नेचुरल नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा किससे बड़ा होगा, इस एक नेचुरल नंबर से। एन एम ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, एन होगा, यहाँ पे एन और एम ये बराबर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए ले रखा है ना, तो यहाँ पे क्या है, इनमें से एक बड़ी एक छोटी है, एन और एम में वन तो इक्वल भी हो सकता था, जैसे एन इक्वल टू 1 लेते तो ये इक्वल भी हो सकता था। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी इक्वल नहीं हो सकता था, एन एम ग्रेटर देन, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, एम इक्वल टू, हाँ एम यहाँ पे 1 मान के इसको इक्वल कर सकते थे, लेकिन मैंने इन दोनों को अलग अलग माना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एन एम हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन एन। अब दोनों को आर से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे ये क्या बना एन, इसको मैं लिख दिया एम बाई आर, ये ग्रेटर देन लिया एन बाई आर। अब एम बाई आर क्या है मेरे पास ए और एन बाई आर क्या है बी, की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या बना, ये एन था, एम बाई आर की जगह रख दिया ए और एन बाई आर की जगह दिया बी, तो एन ए क्या आ गया ग्रेटर देन बी, और ये क्या है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यही हमें शो करनी थी, तो एन ग्रेटर देन बी हो गया, दैट मीन्स ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्यों क्या है आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड।